अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा चला होगा, क्योंकि जो इंडेक्स मूवर्स शेयर्स है ना, आज भी उन्होंने परफॉर्म किया है। इंडेक्स आज तकरीबन 2000 पॉइंट ऐड करके गया है और तकरीबन जो है 1.12% हमें इंडेक्स में एक पॉजिटिव चेंज दिखाई दी है, जो कि इंडेक्स के लिए बहुत अच्छी बात है। मार्केट ने ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अच्छे शेयर्स ने परफॉर्म किया है, अच्छे पॉइंट्स ऐड किए हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स में आपका HBL लीड कर रहा है, हमारे पास भी था। मीज़ान बैंक अच्छा परफॉर्म कर गया, नेशनल बैंक हमारे पास भी है। लेगेसी में सिर्फ हमने इन्वेस्टमेंट में रखा हुआ है। माड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बाय कॉल दी हुई है ऑलरेडी। आप फेसबुक पे जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ भी हम रोज़ ही डिस्कस कर रहे थे कि सब्र सब्र, यही चीज़ मैं आपको काफ़ी दिनों से कह रहा था। PPL OGDC में आपको ब्रेकआउट कह रहा था, ब्रेकआउट किया है। FFC इंशाल्लाह 600 आराम से करेगा दोबारा। UBL ने अच्छा परफॉर्म किया है, OGDC ने अच्छा परफॉर्म किया है, हबको ने भी ऑलरेडी आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कुछ न्यूज़ हैं, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। हाइनो की है, शीज़ान की है, रहने देंजी शीज़ान वालों को तो। अतलस हुंडा की है, देन TBLP की एक अदद इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। देन मज़ीद कुछ गैमन है, टारक कॉरपोरेशन है। देन मज़ीद भी कुछ आप लोगों को जो है वो ख़बरें मिल जाएंगी। इसके लाइफ इंश्योरेंस है। तो ये जो भी न्यूज़ थी आज की AI की अपडेट्स हमारी सारी की सारी मैंने आप लोगों के साथ अपडेट कर दी थी। PSO अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मैंने आपको अपडेट कर दिया था। JS की तरफ से मैसेज था। PPL ने अच्छा परफॉर्म किया है। देन GGL की एक अदद जो है वो अरेंजमेंट की और रिकंस्ट्रक्शन की खबर लगी है, जो कि बहुत अच्छी है, वो भी मैंने अपडेट कर दी थी। PPL का मैसेज मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया था। ASC की अब जो ट्रांजैक्शन हुई है इनसाइडर, वो आपको पता है कि अब जो है यूनिटी के जो ऑनर हैं, CEO हैं, वो बेसिकली जो है ASC को 53% बाय करना चाह रहे हैं। तो वो अब स्लो इसमें जो है वो बाइंग हो रही है। लेट्स सी, देखते हैं। ये भी किसी और की तरफ से एक अदद बाइंग आई है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और अटक सीमेंट की एक अदद जो है वो बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है। देन और भी इसके अलावा कुछ सारी की सारी खबरें हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। चले जी, चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ, देखते हैं इंडेक्स हमें आज क्या कहता है। इंडेक्स के 2000 पॉइंट्स प्लस ऐड हुए हैं। इंडेक्स आपका प्लस 1.12% पॉजिटिव है। और अगर वॉल्यूम की बात करें, 391 मिलियन का वॉल्यूम, जो कि बहुत अच्छा वॉल्यूम है। TPLP आपका ऑलमोस्ट कैप ही है जी, 66 मिलियन का वॉल्यूम है, 12.5 प्लस पे पहुंच गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा तो बस हमने लिया था, लेकिन बहुत पहले लिया था, लेकिन बहुत लेट चला है। लार्ड कैम अच्छा परफॉर्म कर गया जी, हमने आज इंटरडे लिया था, 42 मिलियन का वॉल्यूम है। TPLRF1 डाउन है, 36 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी पॉजिटिव है। बैंक ऑफ पंजाब अगेन पॉजिटिव है। बैंक ऑफ पंजाब हमने रखा हुआ है यार स्विंग में, कि फाइनल इसका क्वार्टर अभी आना ना, सेकंड क्वार्टर तक होल्ड पे है। GCIL 27 मिलियन का वॉल्यूम है, 40 करने वाला है। अब रिस्क बढ़ गया है GCIL में बहुत ज़्यादा। SPSL साइडवे है, 26 मिलियन का वॉल्यूम है, पहले हमने रखा हुआ है, इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 22 मिलियन का वॉल्यूम है। मैपल लीफ अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोबारा लिया था, वैसे तो हमने पहले 90 का लिया था, फिर दोबारा 100 पे लिया था, अब दोबारा 105-6 पे कहीं 107 पे कहीं लिया था। और आज 19 मिलियन का वॉल्यूम है, 2 रुपये ऐड करके गया है। देन TPL है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है और 36 पैसे ऐड करके गए। टॉप एडवांसर में प्रीमियम इंश्योरेंस लिमिटेड है, HICL हमने स्विंग में लिया था, 15-20 दिन हो गए, आज ये कैप हुआ है। TSPL कैप है। CLVL अगेन कैप पे कैप जा रहा है, हमने तो कहीं 13-14 पे कहीं उस दिन लिया था, उसके बाद कैप पे कैप है। LEUL है जी, लेदर अप, चले ये भी कैप है। अरूज है, ये कैप है। DFSM है, पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस है। SGPL अगेन कैप, हैवी किस्म का सट्टा, भाई बच के रहें। देन टॉप डेक टेनलर्स में अगर देखें, FFLM है, हैवी मार पड़ी है। ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड है, लोअर लाख के करीब है। देन ASTM है। देन आपके पास क्वाड टेक्सटाइल है, रेडको है, SANSM। हमें आज सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट में मार पड़ी है, वो है PICT, जिसमें हमें थोड़ी सी मार पड़ी है। बाकी आलमोस्ट सारे के सारे स्टॉक्स हमारे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गए हैं। ऐसे ही है भाई, मार्केट है, स्टॉप लॉस भी आपके हिट होते हैं, आपको मार भी पड़ती है, कैप भी आपके होते हैं, लोअर लाख भी हो सकते हैं। टोटल आज जो लोअर कैप हैं 25-26 हैं, तो 3-4 हमारे भी होंगे। CGPL और शुरू से हैं जी, ANSM है, अरूज है और BAFS है। CJPL हमारा एक आज ये कैप हुआ है। CLVL हमारा दूसरा कैप है। DFSM है, FIL है, HICL हमारा तीसरा है, IBFL है। INIL जी मेरा फेवरेट, हमने स्विंग में रखा हुआ है। आज हमारी सारी स्टील ने परफॉर्म किया, मुगल ने किया है, INIL ने किया, ISL ने किया। ISL में भी हमारी इंटरडे चल रही थी, मुगल में चल रही थी,
INIL में स्विंग चल रही थी। ये हमारा तकरीबन जो है वो चौथा कैप बन जाएगा। LEUL है, LSEVL है, नून शुगर हमारा पाँचवा आज कैप है जी, हमने भी ये लिया हुआ था एक आध वीक पहले। OML है, PAKL है, प्रीमियम इंश्योरेंस है, PKGI है, देन PRWM, RPL, SGPL, TSPL। एक और पेज है जी, इसमें आखिरी शेयर जाहिद है। लोअर कैप की बात करते हैं। लोअर कैप में FFLM है और हमारे पास तो इसमें से अभी तक कुछ भी नहीं है ऐसा कि जिसे लोअर लाख लगता। इंडेक्स जी, कैंडल को देखें, 392 मिलियन का वॉल्यूम, कमाल की क्लोजिंग, इंशाल्लाह डबल टॉप आने वाला है और उम्मीद है कि इंडेक्स अब डबल टॉप को टच करेगा। 1,87,454। अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि मैं लॉन्ग टर्म में इंडेक्स में बुलिश हूँ और मैंने आपको 190 का डबल टॉप बताया हुआ था कि इंडेक्स ने ये डबल टॉप लगाना है। अब डबल टॉप आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। अब डबल टॉप पे जाके देखेंगे कि वहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है डबल टॉप पे तो फिर इंडेक्स आपका एक नया हाई भी लगा सकता है, जो कि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर और सीमेंट सेक्टर प्लस आपका फार्मा अगर परफॉर्म कर जाता है तो इंडेक्स अपना नया हाई लगाएगा। व्हाट्सएप चैनल जिसका ज्वाइन नहीं हो रहा, इन दोनों में से किसी नंबर पे भी आप रब्ता कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आपने सिर्फ लिंक का कहना है, किसी भी नंबर पे रब्ता करके 03425736 एंड 03166265 नीचे वाला मेरा नंबर है, यही मैं यूज़ करता हूँ। अगर किसी ने कोई चीज़ पूछनी होगी तो वो बेशक नीचे वाले नंबर पर ही रब्ता करेगा। चलें जी, माड़ी एनर्जी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेकआउट हमें मिल चुका है और 2.1 मिलियन का वॉल्यूम। फाइनल ईयर आपका अगस्त के कहीं दूसरे वीक में आएगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे, डिविडेंड भी आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखते हैं 710 करता है, 740 करता है या फिर 760 करता है। ये ऊपर के सारे टारगेट्स हमारे वैलिड हैं और ये कॉल मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी फेसबुक पे भी शेयर कर चुका हूँ और हमने हफ्ते वाली वीडियो में भी ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, डिटेल में डिस्कस की थी। इंशाल्लाह हमारे सारे के सारे टारगेट जो हैं अभी तक वैलिड हैं। OGDC 350 पे आज क्लोज़ हुआ है ऑलमोस्ट और तकरीबन 4 रुपये ऐड करके गया है। वॉल्यूम बहुत अच्छा है, 6.2 मिलियन का अल्हम्दुलिल्लाह। इसने भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि 360-370 की तरफ अभी जाना है। UBL ऑलमोस्ट अपना डबल टॉप लगाने वाला है, 494 पे क्लोज़ हुआ है। 500 से लेकर 510 का इसका डबल टॉप होगा और 510 का ब्रेक होगा। मेरे ख्याल में 510 के ब्रेकआउट पे जब जाएगा वहाँ से रेजिस्टेंस का सामना कर सकता है, वहाँ पे मार भी पड़ सकती है। PPL में OGDC से ज़्यादा बेहतर मुझे लग रहा है क्योंकि इसने अभी अपना ऑल टाइम हाई नहीं लगाया। ऑल टाइम हाई पे इसने जाना है, 253 पे मूव कर रहा है। मैंने ऑलरेडी आपको 260-270 तक मैंने आपको ऑलरेडी टारगेट्स दिए हुए हैं। इंशाल्लाह PPL भी मज़ीद अच्छा परफॉर्म करेगा। मैपल लीफ 20 मिलियन का वॉल्यूम तकरीबन जो है 2.5 रुपये ऐड करके गया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 114 देन उसके बाद 120 की तरफ जाएगा। 114 और 120 मेरे दो टारगेट हैं और अगर 120 किया तो फिर इंशाल्लाह 130 का डबल टॉप भी मैपल लीफ आपका लगाएगा। डेरा गाजी खान हम तो काफ़ी देर से इसमें ट्रेड ले रहे हैं। हमने तो तकरीबन यहाँ पे भी लिया था और फिर हमने यहाँ पे भी 174 पे लिया था, फिर हमने दोबारा लिया और अभी हमने तकरीबन इसे लिया है अल्लाह भला करे आपका, यहाँ पे एक दफ़ा लिया था, अभी फिर हमने तकरीबन 227-225 पे से लिया हुआ है। लेट्स सी देखते हैं। अब मेरा तो टारगेट 237 का था, वो आज भी हिट हो गया है। अब आखिरी टारगेट जो है वो तकरीबन मेरा 250 का भी जो है वो डेरा गाजी खान सीमेंट में वैलिड है। TPLP बहुत देर लगाई है इसने, लेकिन चलें कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कुछ ना कुछ अभी ये प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहा है। पुराने लोग जो स्टक हुए थे उन्हें मौका दे रहा है। अब इसकी मेजर रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई हुई थी 12.5 से 13 की, अब 13 को क्रॉस करता है तो इंशाल्लाह 13.8 और फिर लॉन्ग टर्म में 15 से 16 भी आप लोगों का TPLP कर सकता है। लार्ड कैम अच्छे मोमेंटम के साथ जा रहा है, हमने भी आज इसमें ट्रेड ली है और बहरहाल हमारा तो टारगेट यही है मेजर कि 33 से लेकर 34 के दरमियान आप लोगों का मेजर टारगेट है। ये टारगेट देने की वजह ये है कि अगर ये गैप फिल होता है, मोस्ट प्रोबेबली कल ये गैप आपका फिल हो जाएगा, ये इसी वीक में हो जाएगा। ये जो गैप अगर फिल होगा मतलब कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आएगी तो फिर इंशाल्लाह ये वाला टारगेट आप लोगों का हिट होगा, जो कि मेरे ख्याल में स्टिल वैलिड है। सरल एक स्लो साबन है, बड़ा तंग कर रहा है अभी तक, अल्लाह करे चल जाए। तो ये वाला हमारा एक चिंची की तरह है, चिंची हमारा चल नहीं रहा है लेकिन चिंची इंशाल्लाह चलेगा और 100 के बाद तो इंशाल्लाह फिर आपके टारगेट मज़ीद अच्छे हो जाएंगे, 110 और 120 और 125 और मे बी फ्यूचर में आपका ये डबल टॉप भी यहाँ पे लगाएगा। तो ये सारे के सारे टारगेट सरल के वैलिड हैं।
सर स्लो शेयर है, लेकिन आप ये देख लें कि ये बड़ी स्लो मूव लगाता है और जब भी करेक्शन लेता है बड़ी करेक्शन लेता है, फिर उसके बाद बड़ी मूव लगती है, फिर बड़ी करेक्शन, फिर अब इंशाल्लाह चांसेस होंगे कि ये फ्यूचर में कम से कम 120 और देन 130 की तरफ जाए। अगर नया हाई लग गया तो फिर तो मज़े आ जाएंगे ना, फिर तो बड़ी कमाल की चीज़ हो जाएगी, फिर हमारा पैटर्न ओवरऑल लॉन्ग टर्म में चलता रहेगा। सेम इसी तरह HBL बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमने उस दिन लिया था दोबारा, हमने इवन यहाँ पे भी लिया था, मुझे याद है मैंने यहाँ पे दिलवाया था, यहाँ पे दिलवाया था, फिर हमने यहाँ पे भी ट्रेड ली थी। अब हमने दोबारा जब ये कैंडल पड़ी है उससे अगले दिन हमने ट्रेड ली है, 2 दिन तंग किया है, तीसरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह 13 रुपये आज ऐड कर गया है, 4% का गेन हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा है। बल मेरा टारगेट इसमें तकरीबन 330 से 335 का टारगेट है और लॉन्ग टर्म में तो आपका 350 प्लस आराम से वैलिड है। बल ये भी हमारी कॉल अच्छी चल रही है, उम्मीद है कि ये भी हमारा इंशाल्लाह मज़ीद अच्छे प्रॉफिट्स में जाएगा। ये सारे के सारे वही शेयर हैं जो आपके अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। क्रूड ऑयल आपका 68.28 पे क्लोज हुआ है और आलमोस्ट आज तकरीबन -0.41 चल रहा है। रेट आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं। अभी स्टील सेक्टर को ज़रा देख लेते हैं। स्टील में INIL ने आज कैप लगाया और आज ये ब्रेकआउट दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो तकरीबन जो है 160-150 का लेके रखा हुआ था, तो अभी तो तकरीबन हमें भी 25 रुपये दे के जा रहा है। लॉन्ग टर्म में 200 प्लस आराम से INIL में वैलिड है। मेरा तो पहला टारगेट ही 200 का है ना, 200 कर गया तो इंशाल्लाह बहुत ऊपर के टारगेट होंगे। जितना ये नीचे गिरा हुआ है तो बहुत अच्छे टारगेट है INIL के, बस सब्र वाला आइटम है। पहला टारगेट 200 है, दूसरा आपका 210 से 215 है, तीसरा आपको 230 है। ये सारे के सारे टारगेट्स मेरे स्टिल वैलिड हैं। सेम इसी तरह ISL को देखें, आज अल्हम्दुलिल्लाह 100 को टच किया है। पहला टारगेट मेरा शॉर्ट टर्म में जो है 102 का है, फिर उसके बाद 114 का है, फिर लॉन्ग टर्म में मेरा टारगेट 130 का है। सेम इसी तरह मुगल है। स्टील और सीमेंट दोनों मेरे फेवरेट हैं। आने वाले दिनों में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करना। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो मज़ा आ जाएगा। मुगल का मेरा टारगेट अभी के लिए 100 और देन उसके बाद 105 का है। ये सारे के सारे टारगेट्स मेरे वैलिड हैं। स्टील आपका बेशक स्लो सेक्टर है, लेकिन जब परफॉर्म करता है बहुत अच्छा करता है। अब सीमेंट सेक्टर आपका फास्ट मूविंग सेक्टर है, वो जब भी मूव देता है डायरेक्ट बड़ी मूव देता है। लेकिन जो आपका स्टील है ना, ये 2-2, 3-3, 4-4% करके मूव देता है। लेकिन आपका सीमेंट जो है वो जब भी चलता है हमेशा से 5-5, 6-6% करते करते 8-8, 10-10% करते हुए भी अच्छी मूव आप लोगों को दिखाता है। तो ये आज के वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। ऑलरेडी सारे के सारे स्टॉक्स मैं आपको मेरे भाई रिकमेंड कर चुका हूँ। इनमें से कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो मैंने आप लोगों को रिकमेंड ना किया हो। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे रिकमेंड किए हुए हैं। अब मेरे स्टॉक जो अभी तक नहीं चले हैं ना, उनमें से एक ये वाला स्टॉक है PABC। ये अभी तक नहीं चला, इसने भी तबाही मचानी है। एक और स्टॉक जो है PPL ओपन कर दिया है, पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट। ये स्टॉक भी अभी तक नहीं चला, इस स्टॉक ने भी अभी तक चलना है। इस पे भी बेशक आप लोग नज़र रखिएगा। इसने भी कम से कम यहाँ से आप देख लें 30-40 रुपये आपको दे के जाने आराम से। एक और स्टॉक पे आते हैं जी, SCPL। आज थोड़ा चला है, आज मूव किया है, लेकिन इसमें बहुत ऊपर के टारगेट हैं। मैं तो कम से कम इसे जो है 170, 180 और देन 200 के करीब देख रहा हूँ। इसमें भी अभी एक मूव लगनी है। देन नेक्स्ट PSO, बहुत अच्छा शेयर है, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, लेकिन तंग कर रहा है। इसने जब यहाँ से ब्रेकआउट एक दफ़ा देना है ना 400 का, फिर ये बूस्ट मारेगा। तो बल अभी तक फ़िलहाल के लिए मेरा 400 का टारगेट है, जो कि स्टिल वैलिड है। ये मैं आपको काफ़ी दफ़ा जो है आप लोगों को रिकमेंड कर चुका हूँ कि यार ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। बैंक्स में भी बैंकल फलाह नहीं चला, अलाइड बैंक नहीं चला, बैंकल हबीब नहीं चला, और देन मज़ीद कुछ शेयर्स मैं आपको बता देता हूँ। थट्टा सीमेंट अभी तक चलना है, थट्टा सीमेंट भी 80 कर सकता है। गरीबवाल सीमेंट अभी तक नहीं चला, फौजी सीमेंट 60 को ब्रेक कर सकता है। UBL आपका 500 करने वाला है, 500 पे नज़र रखिएगा, निकलना भी है आप लोगों ने। BF एग्रो ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया, BF एग्रो देख लीजिएगा। BF एग्रो ने यहाँ से 40 का एक ब्रेकआउट देना है। ये ब्रेकआउट देगा 40 का तो फिर आपको इंशाल्लाह 4-5 रुपये और ऊपर मिलेंगे BF एग्रो में। एक और शेयर है जी ज़ारिया लिमिटेड। ज़ारिया लिमिटेड भी बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है। ज़ारिया लिमिटेड ने भी इंशाल्लाह यहाँ से बस इसकी शॉर्ट टर्म की मूव बन रही है। इसका 52 का ब्रेकआउट है, कर गया तो इंशाल्लाह आपको 60 भी दिखाई देगा। वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, इसे भी आप लोग लाजमी नज़र में रख सकते हैं। लकी सीमेंट आपका 500 की तरफ जाने वाला है। NML आपका बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी NML चला ही नहीं है। NML तो अभी जो है वो आटे में नमक के बराबर चला है। NML ने तो कम से कम यहाँ से, मैंने आपको पहला टारगेट 170 बताया था, दूसरा टारगेट मैंने आपको 180 बताया था, तीसरा मेरा 200 का टारगेट है। ये स्टिल अभी तक वैलिड हैं।
आप इस पे बेशक नज़र रखें, ये चल सकते हैं। देन इसके अलावा अगर कोई और मैं स्टॉक चेक करूं वो भी मैं बता देता हूं आपको, कोई नज़र में अगर मेरी आ जाता है तो। और एंग्रो पावर जन कादरपुर लिमिटेड, इसमें कुछ वालियम आ रहा है, इसे देख लीजिएगा। इसमें भी कुछ आपको शॉर्ट टर्म में मूव मिल जाएगी। एच कार में अभी तक मूव और मिलनी है, 280 तो कम से कम करना है। गैल ने नया हाई लगाना है। GHNI तो आपका तबाही मचा रहा है ऑलरेडी। GHNI तो लगता है कि अब 1100 करके ही मानेगा और तकरीबन 1030 पे क्लोज हुआ है। अब GHNI तो आपका 1100 करके ही रुकेगा। HTL है, आज उसने परफॉर्म भी किया है अच्छा, इसे भी आप नज़र में रख सकते हैं। फातिमा ने चलना है, फातिमा यहाँ से इंशाल्लाह 170 को ब्रेक करेगा। और देन एयरलिंक कभी फाइनल ईयर तक रखें इसे, इसने भी परफॉर्म करना है। सिस्टम तो बिल्कुल स्लो हुआ पड़ा है, सिस्टम की 140 की सपोर्ट है फ़िलहाल के लिए। ग्लैक्सो अभी तक नहीं चला, ग्लैक्सो ने 400 ब्रेक करना है। देन आपके पास मेटको फूड है, इसने भी यहाँ से तकरीबन 45 से 55 करके आपको देना है। और देन मज़ीद अब कोई शेयर मेरे जहन में नहीं आ रहा। ये वही शेयर्स हैं सारे के सारे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ये शेयर सारे मुझे अच्छे लग रहे हैं जिन शेयर्स ने परफॉर्म करना है। इनमें आप एक और शेयर है KTML, उसे भी आप लोग लाजमी ज़हन में रख लें, उसने अभी तक परफॉर्म करना है, उसने कोई रैली अभी तक नहीं लगाई है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड दोबारा एक रैली लगाएगा, दोबारा वॉल्यूम अच्छा आ रहा है, कैमुलेट हो रहा है। बर्जर पेंट्स अगेन चलेगा, 114 से दोबारा इंशाल्लाह 130 प्लस की तरफ जाएगा। इसे भी बेशक आप लोग जो है अपनी नज़र में रख सकते हैं। और पैंथर टायर लिमिटेड 60 प्लस ब्रेक नहीं कर रहा, नहीं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। रिफाइनरी आपकी स्लो हुई पड़ी है, अटक रिफाइनरी NRL, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ा टाइम ले रही हैं, लेकिन रिफाइनरीज ने भी आपका परफॉर्म करना है। अभी तारिक गिलास लिमिटेड ने परफॉर्म करना है, तारिक गिलास लिमिटेड पे भी नज़र रखी जा सकती है। और खैबर टोबैको कंपनी नान शरिया, आज उसे कैप लगा है, उसे भी देख लीजिएगा, उसमें भी मुझे मज़ीद जो है कुछ ना कुछ मोमेंटम नज़र आ रहा है। चलें जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज वीडियो थोड़ी सी शार्ट है और हमारे जुलाई का आज आखिरी दिन होगा जी। ये सिर्फ एक्स्ट्रा लोगों को जिन्होंने ज्वाइन करना है उनके लिए लास्ट डे है। अगर किसी ने प्रीमियम स्विंग ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग कर सकते हैं। आज के बाद मैं आपको ज्वाइन नहीं कराऊंगा, फिर अगस्त के लिए जो है वो जुलाई के जाके 24-25 को ही एडमिशन ओपन होंगे। तो अभी अगर किसी ने ज्वाइन करना है जुलाई के लिए तो लास्ट डे है हमारा। PM स्विंग ग्रुप, डेली की 3 स्टार इंटरडे कॉल्स, महीने के बाद से 15 स्विंग्स कॉल और कुछ लिमिटेड सी इन्वेस्टमेंट की कॉल भी दी जाती हैं। 2000 पर मंथ फीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 जिसने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सअप पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। काजी स्पीक्स इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में हमारे पास 2 से 3 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, तकरीबन 2 स्लॉट अवेलेबल हैं। और अगर किसी ने ज्वाइन करना है इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के बाय सिग्नल दिए जाएंगे 3 माह, 6 माह, 9 माह, अगर कोई 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या फिर अगर कोई सिप करना चाहता है सिप का पोर्टफोलियो दिया जाएगा। डिस्कशन का ग्रुप आपको दिया जाएगा जहाँ पे आप मेरे साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, बाकी मेंबर्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इसकी जो हमारा हाफ ईयर का प्लान है उसकी 15 के फ़ी है और ईयरली प्लान की 30 के फ़ी है। तो अगर कोई रब्ता करना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है 031662653730 0316 62 373 आप इस नंबर पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी, और कोई ख़बर नहीं है। जैसे ईरान USA की कोई ख़बर मिलेगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक दोबारा मुलाकात जो है वो पाकिस्तान में ही होगी और पाकिस्तान में ही दोबारा डिस्कशन होगी। तो आई होप सो कि ईरान USA के मुज़ाकरात इसी वीक में दोबारा होंगे और चीज़ें मज़ीद फाइनलाइज़ की जाएंगी, बल्कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ इतना। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर हुआ जिस पर एनालिसिस करना हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।